हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअल से रिलेटेड है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाला चैप्टर है ये। आज मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल किसको बोलते हैं। आप बनाते हैं, तीन साइड मिल ज्वाइन करा देते हैं, ट्रायंगल बन जाता है। तो उन तीन साइड को अगर इस ट्रायंगल को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करेंगे। अ पॉलीगॉन विच इज मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट। आपने एक ऐसा कर दिया कि एक ऐसा पॉलीगॉन जो तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। या आप एक ऐसा इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें तीन साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं। अब ये तीन साइड, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तो ये सारा, ये तो आपने बेसिक्स, ये बहुत ही बेसिक्स है। आप इसको क्लास बहुत ही लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, 6-7 में पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा होगा। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ, आपको ट्रायंगल चैप्टर के कॉन्ग्रुएंसी तक पहुँचाऊँगा। कॉन्ग्रुएंसी समझना है आपको कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो पहले मैं एकदम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करता हूँ कि ट्रायंगल होता क्या है, किसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो इसको समझने के बाद, क्योंकि एक बच्चा जो ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं जानता है उसको भी ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इस तरीके से आपको समझना। चलिए, तो ये ट्रायंगल का मतलब आपको समझ आ गया है। एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स आप देख सकते हैं। तीन वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये हो गया आपका ए बी और ये सी, ए बी और सी हो गया। ओके, ए बी और सी, ये तीनों वर्टेक्स हो गए। ए बी और सी, तीन एंगल होंगे, ये एंगल एक, ये दूसरा और ये तीसरा एंगल हो जाएगा। तीन साइड भी होगा, कौन कौन सा, ए बी होगा और बी सी होगा और ए सी होगा। ये तीन साइड होंगे इसके, जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे वो तीनों लाइन सेगमेंट इस तरीके से हैं। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइड के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, किसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी जिसके तीनों साइड इक्वल। इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये हमने लिख दिया। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ इसका। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये तीनों एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर 180 को आप तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कितना कितना आ जाएगा, 60-60 आ जाएगा। तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60-60। ये सभी 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, सभी 60 डिग्री के हो गए। ओके, ये रहा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, केवल दो साइड, कोई भी दो साइड अगर आपने इक्वल दिखा दिया, ये हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, कोई भी दो साइड, ये साइड इसके इक्वल आपने दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड इक्वल हो, अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कोई भी दो साइड आपने इक्वल दिखा दिया, ए बी इक्वल टू ए सी हमने दिखा दिया यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे।
अब ये प्रॉपर्टी भी इसमें यूज हो सकता है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखिएगा लास्ट है थर्ड जो है, साइड के बेसिस पर जो ट्रायंगल है वो स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का क्या मतलब है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, द ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। ये आपका स्केलिन ट्रायंगल हो गया, ए बी सी स्केलिन ट्रायंगल, तीनों साइड अलग अलग हो गए, तीनों साइड डिफरेंट है, अनइक्वल है, क्या बोलेंगे इसको, स्केलिन ट्रायंगल। ये तो किसके बेसिस पर था, साइड के बेसिस पर हमने बताया। अब मैं बात करूंगा एंगल के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर देखिएगा। और इसके पहले आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को समझ लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, किसको बोलते हैं पेरीमीटर, सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर, सम ऑफ बाउंड्री, जो भी जिसकी जिस ऑब्जेक्ट जिस फिगर की बात हो रही है, अगर आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके आउट जो बाउंड्री वाला है, बाउंड्री है, उसका सम कर दीजिए, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल की बात करें तो आप इन सभी का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इसको हमने ले लिया ए बी और सी, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे ये क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स सम ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब ट्रायंगल की बात हो रही है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, सभी साइड के लेंथ को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ये पेरीमीटर हो गया। अब इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर जो ट्रायंगल के टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझिएगा, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें कोई भी एक एंगल क्या आ जाए, 90 आ जाए, कोई भी एक एंगल 90 अगर है तो उसको बोलेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 बट मोर देन 0। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा है, ऐसा, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी जो क्या है, 0 से बड़ा, इनके सभी एंगल की बात हो रही है, सभी एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल 0 से बड़ा होंगे और 90 से छोटा होंगे, क्या बोलेंगे इसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच एनी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जिसका कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल जो बी है, वो एंगल जो बी है वो क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पहचानना है तो आपको उसमें से कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ रही है। तो चलिए अब आगे इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड है ट्रायंगल से। उसमें पहला है मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है इसको समझते हैं कि मीडियन किसको बोलते हैं। अच्छा देखिएगा, मीडियन का मैं यहाँ डिफिनेशन भी लिखा हूँ, मीडियन ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल एबीसी में, तो इस एबीसी में जो हमने ए लाइन एडी है, ये लाइन जो एडी लाइन सेगमेंट एडी ज्वाइन किया गया है मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड, जिस पर विद द अपोजिट वर्टेक्स, इस अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अलग से बनाकर एक फिगर आपको समझा देता हूँ। ये देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है।
अगर इसका ये मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट ये D है, BC का मिड पॉइंट D है, तो कोई भी अगर मीडियन बोलेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, उस मीडियन क्या बोलेंगे, उस करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, किसी भी साइड के करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, तो इसके इस BC साइड के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, इसके BC के मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन किया, BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, क्योंकि BC की बात हो रही है तो BC के जो अपोजिट वर्टेक्स है वो है A से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया BC के मिड पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है उसी को बोलेंगे मीडियन। तो यहाँ पर AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर मैं बात करूँ AC का अगर मिड पॉइंट यहाँ पर है, AC का मिड पॉइंट E है, तो अगर मैं B से E को ज्वाइन करूँगा तो BE क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। और ऐसे ही मैं अगर AB का बात करूँ, AB का अगर मिड पॉइंट यहाँ पर F है, AB का मिड पॉइंट क्या है, F है, तो अगर मैं C से इसको F को ज्वाइन करूँ तो ये जो CF होगा वो होगा आपका मीडियन। ओके, मीडियन का काम क्या है, मीडियन क्या करता है, जिस पर ये स्ट्राइक करता है, जिस पर ये फॉल होता है, उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से अगर A से लेकर D तक ये AD मीडियन है तो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये B मीडियन है तो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये CF मीडियन है तो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो जा रहा है और ये इसके इक्वल हो जा रहा है, ये है मीडियन। आई होप सभी को ये समझ आ रहा होगा कि मीडियन क्या होता है। ओके, अब इसी पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बता रहा हूँ, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये जो तीनों मीडियन है, ये जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जो यहाँ पर G है, ये जो आपका ये G है, ये G क्या हो रहा है, G को क्या बोलेंगे, G इज सेंट्रॉइड, ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, G इज द सेंट्रॉइड। ओके, तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया, ये आपका G सेंट्रॉइड हो गया। अब आप देखिएगा जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, सेंट्रॉइड डिवाइड टू द मीडियन इज टू 2:1 रेशियो। तो सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपका 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है मीडियन। ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा एल्टीट्यूड की, कि एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ये एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड का जो डिफिनेशन मैंने लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूँ, किसी भी एल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल को देखिए ABC एक ट्रायंगल है, अगर मैं करस्पॉन्डिंग BC हमने एक साइड लिया है, BC पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका लाइन इस BC पर परपेंडिकुलर होगा। जो भी एल्टीट्यूड एक लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है उस साइड पर, जिसकी बात हो रही है कि BC करस्पॉन्डिंग अगर हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। तो BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है ये पॉइंट A है, पॉइंट A से हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, उस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इज द एल्टीट्यूड। वो क्या हो जाएगा, ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये ट्रायंगल आपका ये एक ट्रायंगल है। ओके, अब यहाँ से हमको इस पर इस BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन जो भी ड्रॉ कर लेंगे यही आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। इट मीन्स जो यहाँ पर आप देखेंगे AL जो है, AL इज द एल्टीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया यही आपका एल्टीट्यूड है। अब यहाँ बात करें BC पर, तो पॉइंट BC पर A से जो AL लाइन ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर लाइन, यही आपका एल्टीट्यूड हो गया। और AC पर देखेंगे कि BM ड्रॉ किया गया है, तो BM जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया ये आपका एल्टीट्यूड हो गया BM। और AB पर, ये AB पर देखेंगे C से ड्रॉ किया गया है, CN परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया, ये जो CN ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन, ये है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब केवल और केवल ये बाइसेक्ट करना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये एल्टीट्यूड का मतलब जिस पर ये स्ट्राइक करेगा, जिस पर ड्रॉ किया जाएगा, जिस साइड पे ड्रॉ किया जाएगा उस साइड पर बाइसेक्ट नहीं करता है, केवल और केवल उसका काम है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होना। एल्टीट्यूड का काम क्या है, केवल और केवल क्या करता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस साइड पर वो ड्रॉ किया जाता है। ओके, ये हो गया एल्टीट्यूड। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट
द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एच, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्थो सेंटर। ये आपका ये चीज़ ध्यान रखना है कि आर्थो सेंटर किसको बोलते हैं। तो ये आर्थो सेंटर क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जो तीनों एल्टीट्यूड हैं, जो ये एल्टीट्यूड AL और ये BM और ये CN जो है, सभी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है H मेंशन हुआ है, उसको बोलेंगे आर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आर्थो सेंटर। ओके, चलिए आगे देखिए। आर्थो सेंटर मैं यहाँ भी डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर इसके पहले बता दिया था। अगर मैं बात करूँ, ये एल्टीट्यूड आप देखेंगे AL और ये BM और ये आपका CN, और जो पॉइंट H पर मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट H है, उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स आर्थो सेंटर। तो यहाँ पर जो H दिख रहा है आपको, ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया, आर्थो सेंटर हो गया। चलिए इसके बाद इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। अच्छा आप देखिएगा, इन सेंटर किसको बोलेंगे, यहाँ पर जो हम लोग एंगल बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जब आप सभी तीनों एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। जब तीनों एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो जहां पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो होगा आपका इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये आपका क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। जब तीनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने सभी को आता है, आप अगर नहीं आता तो समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, एक एंगल ड्रॉ किया है। अब इस यहाँ हमने रखा, यहाँ पर कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ आर्क लेंगे, ऊपर कट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और इसको फिर एक बार और कट करेंगे, तो जहाँ पर कट करेगा उसको ज्वाइन कर देंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या करेगा, एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। ऐसे यहाँ B पर भी करेंगे और ऐसे यहाँ A पर भी करेंगे। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, I दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है, I दिख रहा है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो I है, यही क्या हो गया, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये आपका इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। और सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी बताएंगे आपको कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर हमको ये जो सर्कल बनाया हुआ है, जो टच कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है, क्या करना है आपको, यहाँ रखना है, जहाँ से जो ये यहाँ से पॉइंट A से जो लाइन ड्रा हुआ है पॉइंट D तक ड्रा हुआ है, तो D तक हम लेंगे, एक आर्क लेंगे और टेक I एज ए सेंटर विद द हेल्प ऑफ कंपास, ड्रा एन आर्क ऑफ टेकिंग रेडियस ID। एक सर्कल, जब एक सर्कल बनाएंगे, ये तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा। ये आपका हो गया I, क्या हो गया, इन सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। अब मैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। वहाँ क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल था, वहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात हो रही थी। अब यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड की बात होगी। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे साइड का, तीनों से, अगर मैंने AC का कर दिया, AC किया, ये हो गया, और AB का कर रहे हैं, AB का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर क्या है, O है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो O है, ये आपका क्या हो गया, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आप ये सेंटर आ गया, तो A या B, C या B पर कोई भी आर्क लेकर एक सर्कल जब बनाएंगे, तो ये तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। ओके, ये क्या है आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। कैसे पता करेंगे, जब हम लोग साइड को बाइसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जब हम लोग साइड्स, इस साइड को हमने बाइसेक्ट कर दिया, BC को बाइसेक्ट कर दिया, तो जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, यही आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव करेंगे कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम, सभी एंगल को प्लस करेंगे, इन तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो ये 180 आता है। ये हम लोग को प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, जिसको हमने A ले लिया, ये A है, ये B है और ये C है, तो प्रूव करके दिखाना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180।
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो BC के पैरेलल है। ये हमने इसको D ले लिया और ये E। ड्रा अ लाइन D पैरेलल टू BC विच इज पासेस थ्रू A, जो A से पास कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्रा अ लाइन DE such that D parallel to BC। ओके, ऐसा लिख देंगे, ड्रा अ लाइन D such that DE parallel to BC which is passes through A, जो A से पास कर रहा है। क्या कर रहा है? A से पास कर रहा है। ओके, चलिए अब देखिएगा, इसको हम ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया 1 2 और ये 3, और इसको हम ले लेते हैं 4 और ये 5, 4 और 5। अब आप बताइएगा, एंगल 4 और 1 और 5 अगर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू, अगर तीनों एंगल को प्लस करेंगे क्या आएगा? क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है, ये तो स्ट्रेट एंगल है। अगर इन तीनों एंगल का सम करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। लिख लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 180। इक्वल टू कितना आ गया? 180 हो गया। ओके, ये आपका 180 हो गया। अब आप देखिएगा, जो एंगल 4 है, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये, क्योंकि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं, जब ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, और एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जहाँ पर एंगल 4 है वहाँ 2 पुट कर देते हैं। नाउ 4 की जगह क्या लिखते हैं? 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। वो आप देख सकते हैं, एंगल 2 1 3 कितना आ गया? 2 और 1 और 3 मिलकर 180 बना लिया। ये आपका इस तरीके से आ गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल दैट इक्वल टू क्या होता है? 180 आ गया। इस तरीके से प्रूव भी कर लिया हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और ये रहा आपका एक थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल का कोई एक साइड प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये ट्रायंगल है, इसका एक साइड प्रोड्यूस कर दिया हमने यहाँ, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये आपका एक्सटीरियर बन रहा है। ये ट्रायंगल ABC है, और BC को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? D तक। तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये देखिएगा ACD जो बन रहा है, फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट इंटीरियर यही तो है। क्या प्रूव करना है? इसको लिख लेते हैं, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, यही हम लोग को प्रूव करना है। एंगल ACD जो है एक्सटीरियर वाला, वो एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। चलिए अब इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको एंगल 1, इसको हमने 2 ले लिया, और इसको हमने 3 ले लिया, और इसको हमने 4 ले लिया, एंगल 4। अब आप ये बताइएगा, जो एंगल 1 है प्लस 2 प्लस 3 मिलकर क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? 180। इसके जस्ट पहले अभी हमने प्रूव किया था, सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब एंगल 3 देखिएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना आएगा? ये भी 180 होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। क्यों ऐसा हो रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे, ये भी 180 है, ये भी 180, तो राइट हैंड साइड का इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हो जाएगा। आप देखोगे 3 दोनों साइड है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एंगल 3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखिए एंगल 4 यही तो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 और एंगल 2 के दोनों के सम के इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के इक्वल है। इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर वाला जो एंगल है, अंदर के जो दोनों एंगल अपोजिट वाला, दोनों एंगल इंटीरियर वाला है अंदर का, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। ओके, तो ये समझ आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है जो सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, इन अ ट्रायंगल ABC टू एंगल A, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, अभी जो कुछ थ्योरम पढ़े हैं और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, देन फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है जिसमें इस तरीके का दिया हुआ है, 2 एंगल A, 3 एंगल B और 6 एंगल C, तो ABC फाइंड करना है, वो कितना आएगा। तो एक ट्रायंगल देखिए बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ये A B और हमने ये C ले लिया, A B और C। चलिए यहाँ पर जो लिखा है 2 एंगल A और 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, और इन सभी के एक इक्वल हमने एक कांस्टेंट ले लिया, के ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। एंगल A कितना आ जाएगा? K/2 आ जाएगा। अगर एंगल B देखते हैं तो एंगल B कितना आ जाता है? K/3 आ जाएगा। और जो एंगल C आएगा वो कितना आएगा? K/6 हो जाएगा। ये देखिएगा एंगल A, ये वाला एंगल कितना है? K/2, और जो एंगल B है वो कितना है? K/3, और जो एंगल C है वो कितना है? K/6 है। तीनों एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। K/2 प्लस K/3 प्लस K/6 कितना आ गया? 180 आ गया। यहां से हम लोग K की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं कि K की वैल्यू आएगा कितना। चलिए एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 3K प्लस 3 2 जा 6, 2K प्लस 1K इक्वल टू 180 आ गया। अब आप देखेंगे 3 2 5 1 6 कितना आ गया? 3 2 5 1 6K अपॉन 6 इक्वल टू 180। 6 से 6 कैंसिल, K की वैल्यू कितना आ गया? 180 आ गया। K की वैल्यू कितना आया? 180। जब K की वैल्यू आ गया तब तो सारा एंगल आ जाएगा, अब तो और आसान हो गया। अब एंगल A इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, एंगल A कितना है? K/2 लिखा हुआ है, K/2, इट मीन्स K की वैल्यू कितनी है? 180/2, 180/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एंगल A कितना आ गया? 90 आ गया। तो एंगल A तो आ गया, एंगल A हमने फाइंड कर लिया, एंगल A 90 आ गया। अब एंगल B निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं। एंगल B क्या है? एंगल B है क्या? K/3 लिखा हुआ है, K/3। अब ये K हमने क्या फाइंड कर रहा है? 180, 180/3, 3 6 18, 60 आ गया। कितना आ गया? एंगल B की जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 60 आ गया। एंगल B तो 60 आ गया। अब एंगल C फाइंड करते हैं कि एंगल C कितना आएगा। एंगल C दे रखा है, K/6 हमने लिया है, तो K कितना आया? 180 आया है। 180/6 जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो आप देख सकते हैं C और B और A हमने तीनों फाइंड कर लिया। A और B और C यही तो फाइंड करना था, ABC। तो एंगल A आ गया आपका 90, एंगल B 60 आ गया, और एंगल C कितना आया? ये आपका 30 आ गया। तो आपको क्या करना है, केवल इन सभी के इक्वल एक कांस्टेंट हमने ले लिया, K ले लिया, और यहाँ से एंगल A K/2 कर लिया, एंगल B निकाल लिया K के फॉर्म में, एंगल C निकाल लिया K के फॉर्म में।
जब ये एंगल ABC आ गया तो यही तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर पता है आपको, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होता है। तो 180 आप रख लो, सभी का सम करके 180 रख दो। यहाँ से आप एलसीएम लो और के की वैल्यू फाइंड कर लो। जब आप इतना कर लिया तो अब कुछ नहीं करना है आपको, ए आ जाएगा, ए k/2 है, के की वैल्यू पुट करिए, ए फाइंड करो, बी निकालिए, बी के फॉर्म में के की वैल्यू पुट करिए, बी निकाल दीजिए और ऐसे सी आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A + B = 65, B + C = 140, फाइंड द एंगल। सभी एंगल को फाइंड करना है, कितना आएगा। अच्छा, A + B, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान से समझ लिया आपने, तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ओके, देखिएगा। अच्छा, किसी ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा, एंगल A + एंगल B + एंगल C = कितना आएगा, 180 आएगा। ये तो होता ही है। अब आप देखिए A + B मिलकर कितना है, 65 है। A + B की जगह पर 65 हमने पुट कर दिया, प्लस एंगल C = क्या आ गया, 180 आ गया। एंगल C = 180 माइनस, ये 65 प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -65। जब आप 180 में 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 में 6 1 115, कितना आ गया, C आ गया। देखिएगा बहुत आसानी तरीके से आया, C तो आ गया 115। अब हम लोग को B और A चाहिए, B और A चाहिए, तो एंगल B + C कितना दे रखा है, एंगल B + C ये आपका 140 है। एंगल B + C कितना है, 115 = 140। यहाँ से हम लोग B फाइंड कर लेते हैं, एंगल B = 140। ये आपका जो 115 है प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, 115 माइनस कर दिया आपने, तो एंगल B = कितना आ जाएगा, ये आपका 25 आएगा, 25 कितना आ गया, 25 आ गया। क्या मतलब, ये आपका B आ गया और C आ गया। अब A निकाल लीजिए, A कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा है A + B, एंगल A + एंगल B, ये आपका कितना है, ये है 65, ये 65 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है B ऑलरेडी दिया है, 25 हमने फाइंड किया है, तो A + 25 = 65। A फाइंड कर लीजिए, A = क्या आ जाएगा, 65 माइनस 25, यहाँ से A कितना आ जाएगा, 40, ये कितना आ गया, 40 आ गया। तो A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी आ गई। ओके, ABC इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A - एंगल B = 33, एंगल B - एंगल C = 18, देन फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के सभी एंगल को आपको फाइंड करना है। अच्छा देखिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, इसमें आप ध्यान समझिएगा, सभी जो ट्रायंगल ABC है सभी को एक फॉर्म में चेंज करिए पहले, या तो सभी A के फॉर्म में हो, या सभी B के फॉर्म में हो, या फिर सभी क्या हो, C के फॉर्म में हो, ऐसा करना है आपको। देखिएगा, एंगल A + एंगल B + एंगल C = कितना होता है, 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये तो होता है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको कोई भी एंगल अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, सभी एक फॉर्म में होना चाहिए, या तो A में हो, या तो B में हो, या तो C में हो, तभी तो फाइंड कर पाएंगे, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे तभी, जब वो पूरा एक ही फॉर्म में होगा तभी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो एंगल A - एंगल B लिखा हुआ है, एंगल A - एंगल B = 33 है। अगर मैं यहाँ से A लिख लूँ, A = क्या हो जाएगा, 33 प्लस एंगल B हो जाएगा। A की वैल्यू B के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, तो B को ऐसे ही रहने देते हैं, B को नहीं चेंज करते हैं। अब C को देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो C होगा यहाँ पर जो लिखा है, एंगल B - एंगल C = 18। अगर मैं 18 को इस साइड ला दूँ तो ये -18 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। तो जो C आया वो भी किस में हो गया, B के फॉर्म में हो गया। अब करना है क्या, आपको केवल वैल्यू पुट करना है। A की जगह पर क्या करना है, 33 प्लस एंगल B कर लेते हैं, 33 प्लस एंगल B, और B को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एंगल तभी फाइंड होगा जब पूरा एक ही फॉर्म में होगा तब, तो हम B के फॉर्म में सबको चेंज करते हैं। प्लस जो C है, C एंगल B - 18 = 180। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर,
जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो दोनों में जो कॉमन एंगल हो उसी में चेंज करिए आप। जो दोनों में देखिए तो एंगल बी दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो सभी को आप बी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। बी के फॉर्म में, ए को भी बी में चेंज कन्वर्ट करिए, बी तो ऑलरेडी बी में रहने दीजिए, और सी को क्या करना है, सी को भी बी के फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो सारा आप तो बी के फॉर्म में आ गया। अब देखिएगा एंगल बी बी कितने बार है, 3 बार है, 3 एंगल बी हो गया ये। और 33 माइनस 18, क्या करना है, 33 में से 18 को माइनस कर दीजिए आप, ये आ गया 5 और 1, 15 आ गया, इक्वल टू 180। 3 एंगल बी इक्वल टू 180 प्लस 15 को साइड ले जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। 3 एंगल बी इक्वल टू, अब माइनस करिए इसको, 5 हो गया, 7 में से 1 6 हो गया और 1। एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया, 165, ये 165 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 55। कितना आ गया आपका एंगल बी आपका 55 आ गया। इस तरीके से एंगल बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है आपको, ए और सी फाइंड करना है। ए और सी आप इससे फाइंड कर लीजिए, ए और सी जो यहाँ पर लिखा है, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33, तो यहाँ कर लेते हैं, एंगल बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए माइनस बी कितना फाइंड किए, 55 इक्वल टू 33, तो यहाँ से जो एंगल ए आ जाएगा आपका 33 प्लस 55, एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया, 88। कितना आ जाएगा, 88। तो ए भी फाइंड हो गया। जब आपने ए फाइंड कर लिया और बी फाइंड कर लिया तो सी तो आ जाएगा। सी देखिए यहाँ से, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू कितना है, 18 है, और एंगल बी आपने फाइंड किया 55 माइनस एंगल सी इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 55 माइनस 18 इक्वल टू एंगल सी। माइनस करिए, 7 और 3 37, कितना आ जाएगा, एंगल सी 37 आ गया। इस तरीके से आपने एंगल ए बी और सी तीनों फाइंड कर लिया। ओके, तो अब जो कॉन्सेप्ट बताने के बाद स्टार्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसको आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।